हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 22 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पंच परमेश्वर और इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ में हम सीखेंगे पंचायती राज एवं न्याय व्यवस्था का ज्ञान, मतलब कि जो गाँव में पंचायती राज होता है वो किस तरीके से होता है, वहाँ पे किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। और वे न्याय किस तरह करते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनकर। दूसरी चीज़ सीखेंगे मित्रता एवं सहानुभूति की भावना जागृत करना, कि हमें अपने मित्रों के साथ किस तरीके की भावना रखनी चाहिए। शुद्ध लेखन तथा उच्चारण का ज्ञान, शब्दों को शुद्ध तरीके से उच्चारण करना और उसे लिखना, और वाक्यों की पहचान करना कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये कहानी पढ़ लेंगे, फिर उसे समझेंगे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे को का साथ खुलकर देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दो व्यक्ति थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। गाढ़ी मित्रता मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को अपने संकट के समय, मतलब कि जब उन पे कोई मुसीबत आती थी तब भी वो एक दूसरे का साथ देते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब दोनों ने पढ़ाई अपनी साथ में की थी। और किससे की थी? अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से, जुम्मन शेख के जो पिता थे उन्होंने उन दोनों को पढ़ाया था और दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। और गाढ़े समय मतलब विपत्ति के समय पे एक दूसरे के साथ खुलकर देते थे, मतलब किसी से डरते नहीं थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता था, जब भी अलगू चौधरी अगर कहीं बाहर जाता था तो वो अपने घर की जिम्मेदारी किसे सौंप कर जाता था? जुम्मन शेख को। और इसी तरीके से जुम्मन शेख जो था वो भी जब कहीं बाहर जाता था तो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप कर जाता था। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में देते थे, चाहे वो खुशी हो या दुख हो। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही, लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई, यहाँ तक कि रोटी दाल तक के लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया उसके पेट में छोक चुके हैं उससे तो अब तक गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। जो जुम्मन शेख था उसकी एक वृद्धा मौसी थी। मौसी मतलब जो उसकी हमारी माँ की जो बहन होती है उसे हम मौसी कहते हैं। तो इसी तरीके से उसकी एक मौसी थी और उसकी जो मौसी थी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, केवल जुम्मन ही था। तो वो उसी के पास रहती थी और जब तक मौसी ने अपने खेत और घर और जो अन्य संपत्ति है वो जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक जुम्मन उसकी खातिरदारी मतलब आओ भगत उस अच्छे से करता था, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन जैसे ही मौसी ने अपने खेत की और अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम लिख दी तो वो उसकी खातिरदारी में कमी आ गई, मतलब कि उसका बिल्कुल भी ध्यान वो नहीं रखते थे, यहाँ तक कि उसे रोटी दाल के भी लाले पड़ने लगे, मतलब कि उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने में भी परेशानी आने लगी। न उसे खाना देते थे न उसका ध्यान रखते थे। तो जो जुम्मन की पत्नी थी वो गर्म मिजाज की थी, मतलब कि उसका कैसा स्वभाव था? क्रोधी स्वभाव था, मतलब गुस्से वाली थी वो। और जब भी वो उसे खाना देती तो रोटियों के साथ साथ उसे कड़वी बातें भी सुनाती रहती, मतलब कि उसे ताने मारती रहती थी और कहती थी कि बुढ़िया न जाने कब मरेगी, कब तक जिएगी, इस तरीके से उसे कहती रहती थी। और बोलती थी कि 2-3 बीघे उसर मतलब बंजर जमीन बोलते हैं जिस पे, तो बोलती है कि ऐसी ज़मीन क्या दे दी जैसे कि हमें खरीद लिया हो।
इस तरीके से उसे बातें सुनाने लगी और कहती है कि जितना पैसा तुम्हें पालने में लगा दिया, अगर उतना पैसा हमारे पास होता तो हम गांव खरीद लेते। और जुम्मन भी उस निष्ठुर हो चुका था, मतलब कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसकी पत्नी जो है वो उसकी मौसी को इस तरीके से ताने मारती है। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न हो सकेगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। तो कुछ दिन खालाजान मतलब मौसी, तो कुछ दिन तक मौसी ने ये सारी बातें उनकी सुनती रही और फिर वो क्या करती है कि जुम्मन से शिकायत करती है कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ इस तरीका का व्यवहार करती है, लेकिन जुम्मन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मौसी से जब नहीं सहा गया तो उसने एक दिन अपने जुम्मन से कह दिया कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ निर्वाह नहीं कर सकती, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। निर्वाह करना मतलब कि गुजारा करना। तो बोले मैं नहीं कर सकती, तुम मुझे बस पैसे दे दिया करो, मैं अपना खुद खाना बनाकर खा लिया करूँगी। जुम्मन कहता है, जुम्मन ने दुष्ट से उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने क्रुद्ध होकर कहा, तो क्या यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? अब जुम्मन गुस्से में कहता है कि रुपये क्या यहाँ पर फलते हैं, मतलब कि रुपये क्या यहाँ पर उगते हैं तो मैं आपको पैसे दे दूँ। तो मौसी ने उससे नम्रतापूर्वक कहा कि मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं, मतलब कि मैं कुछ खाऊं भी या नहीं कि ऐसी ही रहूं। तो कहता है कि हमें थोड़ी ना पता था कि तुम मौत से लड़ कर आए हो, मतलब इतने टाइम तक जियोगी, ये सोचकर उसे बोलता है। अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा न था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। अब इसी तरीके से जब कोई घटना होती है तो गांव में क्या होता है कि गांव के जो मुखिया होते हैं उन लोगों और 4-5 जो लोग होते हैं उनको बुलाकर पंचायत बिठाई जाती है और वो लोग दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से मौसी ने क्या सोचा कि अब मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी। मौसी ने पंचायत बुलाने के लिए सभी के घर जाना पड़ता है, उन्हें बतानी पड़ती है अपनी परेशानी, तब वो एक समय निश्चित करके वहाँ पर बैठते हैं। तो इसी तरीके से मौसी ने दौड़ धूप की और पंचायत बिठाई और जब सरपंच चुनने की बारी आई तो जुम्मन जो था वो आनाकानी करने लगा, मतलब कि बहाने बनाने लगा, किसी को सरपंच नहीं बनने देना चाहता था। तो मौसी ने, जो खालाजान थी मतलब मौसी थी, उन्होंने किसे, जो जुम्मन का मित्र था, कौन, अलगू चौधरी, उसे सरपंच बनाने के बारे में सोचा और उसे चुना। तो अलगू चौधरी क्या कहता है कि जुम्मन मेरा मित्र है और अगर मैंने उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया तो फिर हमारी मित्रता में दरार आ जाए, सोचकर वो मना करता है। लेकिन मौसी ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न ही किसी के दुश्मन, पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरह निकलती है। अब मौसी गंभीर स्वर में, मतलब ऊंची आवाज़ में कहती है किससे, अलगू चौधरी से, कि हम मित्रता के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकते, मतलब अपनी ईमानदारी को हम नहीं बेच सकते। ये नहीं कि वो मेरा मित्र है तो हम उसके लिए अपनी ईमानदारी बेच दें, मतलब झूठ बोल दें या उसकी ओर निर्णय ले लें। पंच किसी के न ही किसी के दोस्त होते हैं और न ही किसी के शत्रु होते हैं और उनके दिल में तो खुदा बसता है, मतलब कि भगवान होते हैं और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो सच्चा निर्णय लेते हैं। और उनके क्या बोलता है कि वह खुदा की तरफ से निकलते हैं, मतलब कि उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो किसके मुख से होती है, खुदा की तरफ से होती है। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था
कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है, वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना। उसके आसपास अन्य पंच बैठे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि अलगू उसकी दोस्ती भूल गया है जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया। हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। अब जुम्मन ये सब सोच के बहुत खुश था कि मेरा मित्र सरपंच बन रहा है, मतलब फैसला जो होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा। और मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी जो था, जिसे सरपंच बनाने की बात थी, उसका खोया हुआ ईमान जाग गया, मतलब कि उसके अंदर ईमानदारी का भाव जाग उठा और वह सरपंच बनने को तैयार हो गया। आसपास सब सरपंच जो पंच के लोग थे वो बैठे हुए थे और उन्होंने जो बुढ़िया थी मतलब मौसी थी उनसे भी प्रश्न किए और अलगू चौधरी ने जुम्मन से भी कई प्रश्न किए, जिससे उसके होश ठिकाने आ गए। मतलब कि वो घबरा गया था और सोचने लगा कि जो अलगू है वो क्या मेरी मित्रता भूल गया है जो मुझसे इस तरीके की प्रश्न कर रहा है। और उसके बाद आखिर में सभी पंचों ने विचार किया और जुम्मन को फैसला सुनाया कि अगर जो जुम्मन है उसने क्या कहा कि मौसी जो है उनके खेतों से इतनी कमाई होती है कि वो उसे माहवार खर्च दे सकता है। माहवार खर्च मतलब कि हर महीने उन्हें पैसे दे सकता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। और यदि वो इस बात से राजी नहीं होता है तो जो खेत की लिखा पड़ी थी जिसे मौसी ने जुम्मन के नाम पर की थी वो उनके नाम पर नहीं रहेगी। उस दिन से जुम्मन और अलगू चौधरी जानी दुश्मन बन गए। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे मौका मिल गया और जिस दिन से ये निर्णय सुनाया था अलगू चौधरी ने, उस दिन से जुम्मन और अलगू दोनों जानी दुश्मन बन गए। जानी दुश्मन मतलब कि जान के दुश्मन, एक दूसरे के अब वो जान लेने तक की सोचने लगे। और वह अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता था। जो जुम्मन था वो क्या सोचता था, मन ही मन अलगू चौधरी से बदला लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने सही निर्णय लिया था और वो मौका ढूंढता रहा और शीघ्र ही उसे वो मौका भी मिल गया था। बाकी का पार्ट हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।